दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन खाड़ी देशों में होता है और खाड़ी देशों का कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया में सप्लाई होता है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन देखिए, आप देख रहे हैं कैसी संकरी सी गली है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान है। दोनों देशों के बीच संकरे से समुद्री रूट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है और यह मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है। आप देखिए वो जो छोटा सा आप चुन्नू सा हिस्सा देख रहे हैं वो 33 किलोमीटर चौड़ा है। यहां पर शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 33 किलोमीटर का एरिया है और चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट का चिकन नेक भी कह सकते हैं और अब ईरान इसी चिकन नेक को दबाने की बातें कर रहा है, धमकी दे रहा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया का डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है, यानी करीब 318 करोड़ लीटर तेल हर रोज दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां से जाता है। ईरान समेत इराक, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। इसके बंद होने से दुनिया में तेल के दाम 70% तक बढ़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रस्ताव ही अभी पास हुआ है संसद में, लेकिन ईरान ने इसे बंद करने का फैसला अभी नहीं किया है। इतने भर ने दुनिया में सनसनी फैला दी। दुनिया के बड़े बड़े देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि एक खुला प्रतिशोध हो सकता है। ईरान पर बमबारी करने के लिए अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो यह एक और भयानक गलती होगी। यह ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति गंभीर है, जिसकी वजह से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए फौरन कदम उठाने होंगे। जापान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम किया जाना चाहिए। लड़ाई से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, यानी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर चीन पर होगा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बुरी तरह से निर्भर है। आप देखिए कि चीन कितना तेल इन देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मंगाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर रोज करीब 5.5 मिलियन बैरल तेल चीन मंगाता है, जो चीन के कुल तेल आयात का ऑलमोस्ट 50% है। चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान और इराक से ही खरीदता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो चीन का तेल निकल जाएगा। चीन के लिए अपनी जरूरत पूरी करना मुश्किल हो जाएगा और इसका असर चीन की जीडीपी पर पड़ेगा। और इस वक्त इस युद्ध में चीन ईरान के साथ खड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन वो चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा और अपना एक दोस्त खोना नहीं चाहेगा। साथ ही खाड़ी देश, भाई उनका भी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो वो भी नुकसान सहेंगे तो फिर आपके खिलाफ हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो चीन को तो भयंकर नुकसान होगा और इसका असर अमेरिका पर भी होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करे। इसलिए अब अमेरिका ने चीन से ईरान को समझाने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद न करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। हम चीन की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ईरान से बात करें, क्योंकि चीन अपने तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पीएम मोदी ने काफी पहले ही भारत के ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं होती और यह बात पीएम मोदी जानते हैं। आप देखिए कि भारत का ऑयल इंपोर्ट किस तरह से होता है। भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 45 से 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। भारत के कुल एलएनजी इंपोर्ट का 54% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर यह रूट बंद होता है तो भारत पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन भारत अपने दूसरे विकल्पों पर भी काफी समय से काम कर रहा है। रूस, अमेरिका, ब्राजील से भी भारत कच्चा तेल खरीदता है। खाड़ी देशों के अलावा भी दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। खाड़ी देशों से आने वाले तेल को रीरूट कर सकता है। भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आता है। भारत रूस से और ज्यादा तेल खरीद सकता है। भारत ने ऑयल स्टोरेज पर भी काफी काम किया है और भारत के पास 74 दिनों का पर्याप्त कच्चा तेल अभी मौजूद है। इसके अलावा करीब 10 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी मौजूद है। यानी भारत अभी किसी बहुत बड़े संकट में नहीं है, क्योंकि भाई 2 महीना 3 महीना मामला चलेगा तब देखा जाएगा। अब इसे पीएम मोदी की दूरदर्शिता कहिए या फिर समय से लिया गया फैसला, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर बहुत ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा, इसकी उम्मीद फिलहाल कम है।
और यही बात भारत सरकार भी कह रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत के लिए टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने भारत के तेल इंपोर्ट को पहले से ही डाइवर्सिफाई कर रखा है। और आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि पिछले कुछ सालों में हम अपनी सप्लाई में विविधता लाए हैं। हमारी तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आता। हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास कई हफ्ते की सप्लाई है और हमारी कंपनियों को कई दूसरे मार्गों से तेल की सप्लाई मिलती रहती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यानी मोदी सरकार जिस तरह से कोविड के समय और जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी तेल की कीमतों को, जो दुनिया में तबाही मचा रहा था, उसको ऑलमोस्ट कंट्रोल की हुई थी, वैसे ही उनका दावा है कि हम इस बार भी कर पाएंगे। यानी पीएम मोदी के विजन और पॉलिसी से भारत इस वक्त बेहतर स्थिति में दिख रहा है। लेकिन ईरान युद्ध से पाकिस्तान की जग हसाई जरूर हो रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पाकिस्तान अपना चेहरा छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान की करतूत आज पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को ट्रंप ने बुलाया था, पाकिस्तान ने ढिंडोरा पीटा। हमने आपको पाठशाला में गया था कि ये मुनीर वहां गया है ना, ये वहां ऑर्डर ले रहा होगा कि सर बताइए क्या क्या करना है, ये ट्रंप से ऑर्डर लेकर आया होगा। असीम मुनीर के साथ लंच का मकसद ही यही था, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि अमेरिका कोई काम मुफ्त में नहीं करता। ट्रंप के साथ असीम मुनीर के लंच की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है और पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती हो रही है। आप देखिए कि असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। पाकिस्तान के नॉमिनेशन के ठीक बाद ट्रंप ने ईरान में बम फोड़ दिए। दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी आर्मी बेस का भी प्रयोग किया है। यानी पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, जिसके फौरन बाद ट्रंप ने ईरान पर भयंकर हमला किया। अब खुद पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ये क्या, हमारी क्या ही इज्जत रह गई भाई। हमने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की बात की और ट्रंप तो कत्लेआम मचा रहा है। ईरान जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, ईरान मुस्लिम देश है, इसके बाद भी पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। और पाकिस्तान के इसी दोगलेपन पर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान के साथ ट्रंप ने जो किया, उसके बाद अगर ट्रंप को नोबेल अवार्ड मिलता है तो इतिहास की सबसे अजीब और हैरान करने वाली घटना होगी। अगर ऐसे इंसान को नोबेल दिया जाता है तो वास्तविक अपराधियों को क्या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की जनता भी यही चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हमारे देश की किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। नोबेल कमेटी वालों ने भी पाकिस्तान के नॉमिनेशन को हंसी में टाल दिया होगा। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है भाई, वो पैसे के लिए कुछ भी बेच सकता है, अपना देश बेच रहा है भाई। तो ईरान का मुस्लिम भाईचारा कहाँ गया? वो उसको 2 मिनट में उसने कहा होगा सर रखिए ना, कुछ डॉलर दीजिए, मैं अपना मुस्लिम भाईचारा भी छोड़ देता हूं। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। जो लोग सोचते हैं ना कि पाकिस्तान उनके लिए इस्लाम के नाम पर खड़ा होगा, ये करे, अरे नहीं भाई। पाकिस्तान वो देश है जो बेशर्मी के गर्त में डूबा हुआ है।